हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th के नीट जेईई फाउंडेशन कोर्स में हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस चैप्टर के हम फाइनल और लास्ट लेक्चर में जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड इन द ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम जो दो बेहतरीन और बेहद ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड मेटालिक बॉन्ड। इस जिसी को मेटालिक बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन सी थियरी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ये पहले हम मोटा मोटी इसकी डेफिनेशन देख के ज्यादा डिटेल में देखेंगे। It is the attractive force which binds hydrogen atom of one molecule with electronegative atom of another molecule. तो फ्रेंड्स, जब कोई मॉलिक्यूल होता है लाइक हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो इसमें देखो फ्रेंड्स, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड है। तो इस वजह से फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये ज्यादा खींचा हुआ रहता है, जिस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब हम HF एज अ होल कंसीडर करेंगे, वो जितना कंपाउंड है, तो ऐसे बहुत सारे HF के मॉलिक्यूल्स उस कंपाउंड में होंगे। तो ये चुपचाप नहीं बैठेंगे। जब इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पार्शियल, तो ये क्या करेगा? बाजू वाला जो फ्लोरीन है जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है, इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना देगा। क्या बना देगा फ्रेंड्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका रिजल्ट है फ्रेंड्स? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ polar covalent bond between these two atoms of hydrogen and fluorine। तो इस तरह से ये जो पोलैरिटी दो मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर रही है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बॉन्ड किन दोनों में बन रहा है दोस्तों? एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दूसरा है एटम। तो फ्रेंड्स, ये हमें सीखना क्यों है? ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, फॉर एग्जांपल HF देखा हमने, और कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि जिनमें खुद में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। जैसे अभी नाइट्रोफिनॉल है। नाइट्रोफिनॉल है। नाइट्रोफिनॉल में एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी इसके ऑर्थो पोजीशन पे आता है OH। इधर आया OH। तो ये वाला H और ये वाले O में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। इधर भी ये OH बॉन्ड भी पोलर ही है। तो इस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरह के दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, जिसे हम गहराई से आगे भी देखने वाले। तो ये तो बन रही है। इसका लाभ या हानि या मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे ये किस तरह से अपना इफेक्ट दिखाएगा, ये देखना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो हाइड्रोजन और HF में पोलैरिटी बन के जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसका एक पिक्चोरियल व्यू मैंने आपको दिखाया है। फ्लोरीन के ऊपर जो तीन लोन पेयर्स रहते हैं, ये जो तीन रेड बलून जैसे फ्लोरीन के बाजू में है वो लोन पेयर्स है। इनका H+ के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके टाइप्स कितने होते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ टू टाइप्स। एक तो होती है इंटरमॉलिक्यूलर
और दूसरी होती है इंट्रामोलेक्युलर। अभी अभी जो हमने दो एग्जाम्पल्स देखे हैं फ्रेंड्स, एक था HF का, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, F के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, F के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। इस तरह से बाजू वाले पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव के साथ इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेयर एज अगर आप ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जैसा एग्जाम्पल देखोगे, फिनॉल क्या होता है दोस्तों, बेंजीन के ऊपर जब हम OH लगा देते हैं तो वो होता है फिनॉल। इसके बाजू वाले ये दो पोजीशंस होते हैं ऑर्थो, ये जिधर भी बेंजीन को लगा हुआ ग्रुप है इसके बाजू वाले, एकदम बाजू वाले ये दो है ऑर्थो। ये है, ये दो है मेटा, ये है मेटा पोजीशंस, इधर भी मेटा, और ये वाली होती है प्यारा पोजीशन। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है तो ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे हम लगा देंगे नाइट्रो ग्रुप। तो ये होता है ऐसे N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। तो इधर जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो इसमें भी जो बॉन्ड बन रहा है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ टू टाइप्स, एक होती है मॉलिक्यूल के अंदर ही, एक होती है मॉलिक्यूल के अंदर ही, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में एक हाइड्रोजन फंसा हुआ रहता है। जैसे इधर दो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक फॉर्मेट ध्यान दो फ्रेंड्स, ये कब बनती है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हाइड्रोजन जब भी फंस गया, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में जब भी हाइड्रोजन फंस गया तो समझ लो उधर एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एक तरफ कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कोवैलेंट बॉन्ड को हम सीधे लाइन से और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। तो अभी देखते हैं इसका एप्लीकेशन। हाँ बाबा, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, एग्रीड, लेकिन इससे होता क्या है ये हमें सीखना क्यों है, ये मॉलिक्यूल के ऊपर अपना क्या रंग दिखा रही है, ये क्या असर कर रही है, ये देखना है। तो फ्रेंड्स हम सभी को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मोलार मास या मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो इस हिसाब से अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड्स यानी HCl, HF इसको देखेंगे, HF, HCl, HBr, HI, इन हाइड्रोजन हैलाइड्स को अगर हम देखेंगे तो फ्रेंड्स इन हाइड्रोजन हैलाइड्स को अगर हम देखेंगे तो HI का मोलार मास सबसे ज्यादा है, तो HI का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए और ट्रेंड कुछ इस तरह से होना चाहिए। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स, ये ट्रेंड जो है इसमें नहीं मिलता है, ट्रेंड हो जाता है कुछ इस तरह से। और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आता है HF का। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है फ्रेंड्स, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बाकी के जो हेलोजेंस है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो उतनी कंसिडरेबल नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सिर्फ HF में दिखती है, बाकी किसी हाइड्रोजन हैलाइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड कुछ इस तरह से होता है, HF का जो है ये सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में HI का, उसके बाद में HBr और HCl। HF जो है ये इस फॉर्मेट को ब्रेक करता है ड्यू टू इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हालांकि इसका मोलार मास हाइड्रोजन हैलाइड्स में सबसे कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लीस्ट रहना चाहिए था, लेकिन सबसे हाईएस्ट रहता है ड्यू टू
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो और एक ऐसा ही एक बेहतरीन एप्लीकेशन देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अभी दोस्तों आप सभी को पता है अमाइन क्या होता है, RNH2, और अल्कोहल क्या होता है, ROH। OH ग्रुप जिसमें लग गया वो बन गया अल्कोहल यानी दारू। दारू में होता है OH ग्रुप। और एनिलीन अमाइंस इसमें होता है NH2 ग्रुप। अगर हम इसकी सोल्यूबिलिटी देखेंगे फ्रेंड्स वाटर में, तो कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा ये डिसाइड किस फैक्टर पे होगा, जो वाटर के साथ ज्यादा गहरा, तेज, फास्ट और गहरा और शक्तिशाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा, उसमें वो ज्यादा सोल्यूबल कहलाएगा। तो मेरे दोस्तों अभी इधर देखो, ये है RNH2, इधर एक H है, इधर एक H है। और जब ये वाटर में डालेंगे तो वाटर कैसा है दोस्तों, पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें भी H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो हाइड्रोजन है इस पर भी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव, ऐसा ऐसा जो स्ट्रक्चर बनेगा। तो इधर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतनी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, वाटर में ज्यादा होगी। तो फ्रेंड्स अभी ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब इस हाइड्रोजन के ऊपर, अभी ध्यान देना दोस्तों मैं जो बात बता रहा हूं बेहतरी से ध्यान देना, एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन से। ये हाइड्रोजन जितना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहेगा, ये हाइड्रोजन जितना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहेगा, उतने ज्यादा शक्ति से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा और उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड बनेगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कब रहेगा, जब ये वाला एटम जो है ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। ये अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस वाले बॉन्ड में से ज्यादा शक्ति से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा और ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी हम कंपेयर करेंगे अल्कोहल और अमाइन को। ये आ गया अपना अल्कोहल। तो फ्रेंड्स जब हम इसको पानी में डालने वाले हैं तो इस तरह से इधर भी जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है। तो दोस्तों इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा कब होगी, जब ये जुड़ा हुआ, उसके साथ जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये वाले हाइड्रोजन से ज्यादा होगी और ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में अल्कोहल की ज्यादा स्ट्रांग होती है और सोल्युबिलिटी जो होती है अल्कोहल्स के अमाइन से ज्यादा होती है। यह है दोस्तों एप्लीकेशंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। जब आप 11th 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखना शुरू करोगे, तो गारंटी के साथ कहता हूं मैं, हफ्ते में 2-3 बार तो आप इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग शब्द का इस्तेमाल जरूर करोगे। यानी ये इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लो और इसको इंपॉर्टेंट करके बाजू में लिख दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलो आगे हम देखते हैं दोस्तों मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है। दोस्तों हम सबको पता है मेटल क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करते हैं। मेटल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लूज कर देते हैं।
मेटल की हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता है, उनके शीट्स इजीली बनते हैं, डक्टिलिटी, मेलियाबिलिटी, कंडक्टिविटी, उनको शाइनिंग रहती है, उनको बजाए तो आवाज आती है, ऐसे ढेर सारे उनके प्रॉपर्टीज है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है इसमें आते क्यों है, ये मेटल जो होते हैं ना ऐसे साधु बाबा की तरह होते हैं। साधु बाबा को देखो क्या है, किसी भी चीज का मोह नहीं है, मोह माया से साधु बाबा परे है, उनको सब कुछ देने में आनंद आता है, लेने में आनंद नहीं आता है। वैसे ही सोडियम एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सोडियम को अपना इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा आनंद है, लेने में नहीं है, यानी उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी जो है वो बहुत ही कम है, बेहद कम एनर्जी में ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। वेराज इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या है, बेहद ही कम है। इसको इलेक्ट्रॉन अगर आपको इसकी बाहर की कक्षा में ऐड करना है तो उतना आसानी से ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये त्यागी है साधु बाबा की तरह। साधु लोग भी जो है अपरिग्रह करते हैं, कुछ भी ज्यादा जतन नहीं करते हैं, आई मीन रियल साधु। आज की दुनिया में ऐसे बहुत सारे साधु है, फेक साधु, जो बहुत सारी मोह माया में फंसे हुए हैं और बहुत सारा पैसा जमा करने के पीछे पड़े हुए हैं, भक्ति का गलत फायदा उठा के, तो वो वाले साधु नहीं है। मेटल्स की तरह के जेन्यून और प्योर साधु, तो ये मेटल जो होते हैं इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन दूसरी ओर से खींचने का कम रहता है। तो ये जो मेटल्स रहते हैं तो इनमें बॉन्डिंग कैसी बनती है, देखो दोस्तों, और मैंने ऑक्टेट रूल में भी बताया था कोई भी एटम को जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है इसमें का, जैसे सोडियम है ये वाला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये अंदर वाला जो पॉजिटिव पार्ट है Na प्लस का, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्नेल, इसे क्या बोलते हैं, कर्नेल। तो ये जो कर्नेल्स होते हैं ना दोस्तों, जब को हम किसी मेटल को देखते हैं तो ये क्या होता है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और खुद को पॉजिटिवली चार्ज बना के जब क्रिस्टल बनता है मेटल का, मेटल का जब क्रिस्टल बनता है तो इस तरह से ये जो कर्नेल्स होते हैं ना ये स्टेशनरी रहते हैं उसके स्ट्रक्चर में, और ये अपने आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स को फैला देता है, अपने आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स को फैला देता है। मान लो कि ये एक समंदर बना देता है इलेक्ट्रॉन्स का, मान लो कि ये एक समंदर बना देता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी थियरी। तो ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन मोबाइल है, वेराज ये जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल है ये स्टेशनरी है, एक जगह पे फिक्स है। तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ इस कर्नेल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नथिंग बट द मेटालिक बॉन्डिंग। तो इसका 3D व्यू कुछ इस तरह से होगा दोस्तों, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है ये घूमते रहते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल है किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के साथ ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रहेगा, ऐसा नहीं। जैसे समंदर का पानी इधर उधर घूम रहा है और समंदर में जो पत्थर है बड़े बड़े वो कैसे है, स्टेशनरी है। समंदर में जो बड़े बड़े पत्थर है दीज आर एनालॉगस टू कर्नेल्स, और ये पानी की तरह जो बह रहा है ये घूम रहा है वो है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड या इलेक्ट्रॉन का पूल। तो इस तरह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मेटल और इलेक्ट्रॉन्स में वो होता है मेटालिक बॉन्डिंग। तो ये थे दो बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रेंड्स। तो आज के स्मॉल सेशन में और अंतिम सेशन में हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो होती है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो तरह की, एक तो होती है इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो इनकी सोल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। जैसा कि हमने देखा अल्कोहल्स और अमाइंस में अल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल, और बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल अगर देखेंगे तो HF जो कि सबसे स्मॉलेस्ट हैलोजन है, मोलार मास HF का सबसे कम है हाइड्रोजन हैलाइड्स में,
फिर भी HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर असर दिखाता है। और हमने देखा मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। मेटालिक बॉन्ड, मेटल्स आर लाइक साधु बाबा जिनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, इजीली ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, कंडक्टिव होते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज मेटल में आती क्यों है? ड्यू टू दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करके एक पूल बना देते हैं उसके स्ट्रक्चर में, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मोबाइल रहते हैं, और कर्नेल्स यानी जो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। जिन मोबाइल इलेक्ट्रॉन के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है इसे हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। और इस थियरी को बोलते हैं, ये जो थियरी मेटालिक बॉन्ड के बारे में आई इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी थियरी। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी थियरी। Okay friends, this was all about hydrogen bonding and metallic bond. I hope all of you have understood this chapter and these concepts. Thank you friends.